फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग लुसेंट का अभी साइंस पढ़े थे, बायोलॉजी, उसका यूनिट 2 है। यूनिट 1 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यूनिट 2 में क्या है, सेल। सेल यानी कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका, पहले सेल कहते किसे हैं? तो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। तो सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सेलों का अध्ययन को क्या कहता है? साइटोलॉजी कहता है। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। तो मृत कोशिका का खोज किया था, और मृत कोशिका को उसको क्या कहता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। और किस में देखे थे ये? तो कॉर्क के वृक्ष के छाल में देखे थे। और ये जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किए थे। कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में किए थे। और जीवित कोशिका वो कौन सी कोशिका था जिसको खोजे थे? तो उसका नाम क्या है? एस्पैरोगैरा। क्या है? एस्पैरोगैरा। बोलेगा शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, लेकिन क्या होता है? ये स्वयं विकास या जनन के लिए क्या है? संवाद है। फिर बोल रहा था सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। और माइकोप्लाज्मा जो होता है ये कितना छोटा होता है? तो 0.1 माइक्रोमिली होता है। कितना माइक्रोमीटर होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। फिर बोलेगा सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? तो जो बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो कितना बड़ा होता है? तो 170 गुने 150 mm का होता है। कितना होता है? 170 गुने 150 mm, या कहीं कहीं 155 mm भी देता है। कितना होता है? 155 mm का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना होता है? 170 से लेके 155 mm का होता है। सबसे जो होता है, फिर बोलेगा शरीर का सबसे छोटा भाग क्या होता है? शरीर की सबसे छोटा भाग तो ये हो जाएगा सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो अंडाणु हो जाएगा। और बोलेगा सबसे लंबी कोशिका तो अभी तो बताया, तंत्रिका कोशिका। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वयं ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1839 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1839 ईस्वी। लेकिन इसको क्या कर दिया? असफल बताया गया, क्योंकि ये जो स्लाइडेन एवं स्वयं थे ये नहीं बता पाए कि कोशिका पूर्ण कोशिका से निर्माण होता है। तो फिर 1855 ईस्वी में 1855 रोनाल्ड विर्चो आए थे। इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण पूर्ण स्थिति मतलब नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका से होता है। क्या होता है? पूर्ण कोशिका से होता है। तो बोल रहे कोशिका का बातें में क्या था? तो कोशिका जो होता है, सभी जीवों में कोशिका क्या होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। फिर कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित करते हैं, और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र अभिकर्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केंद्र अभिकर्ता कहते हैं। कोशिका का आकार जो होता है, आकार और आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। और कोशिका का आकार कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, ये क्या करता है? तो कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। और अर्थात हम कह सकते हैं कि अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार अलग अलग कोशिका का कार्य करने वाले का उसकी आकृति और आकार क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होता है। फिर हम कह सकते हैं जैसे कि कुछ कोशिका अपना आकार जैसे होता है कि पल पल में बदलते रहता है। कुछ कोशिका का आकार क्या होता है? अपने पल पल में बदलते रहता है। जैसे हम कह सकते हैं अमीवा अपना क्या करता रहता है? वो कोशिका पर बदलते रहता है। फिर हो जाता है मानव में WBC होता है, वाइट ब्लड सेल। ये भी, इसका भी आकार क्या है? निश्चित नहीं है। तो अमीवा और WBC की आकार क्या है? निश्चित नहीं है। अपने पल पल के साथ क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। सभी सजीवों की कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती। जितने भी सजीव हैं इसकी कोशिका की संख्या क्या है? सभी में समान नहीं है, क्योंकि कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को
दो समूहों में हम लोग रखे थे। जैसे कि एक बड़ा है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में क्या होता है ना कि जब जीवों की शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, तो किससे, जब जीवों की शरीर जो होता है एक कोशिका से बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, जिसे कि हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, मतलब माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि सूक्ष्मजीव। और बहुकोशिकीय में क्या होता है, बहुकोशिकीय में होता है कि इन जीवों का शरीर मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो बहुकोशिकीय होता है, बहु मतलब बहुत सारा, तो मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है, वो उसे कहा कहते हैं बहुकोशिकीय। जैसे कि हम अपने आँखों से देख सकते हैं। फिर कोशिका का ये क्या हुआ था, सिद्धांत बता दिए। फिर इसको दो भागों में, कोशिका को दो भागों में बांटा गया था, दो प्रकार में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक में जो होता है केंद्रक उपस्थित नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय और एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय होता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और ये मोनेरा जो होता है ना, मोनेरा जो 5 किंगडम बताए थे नेक्स्ट क्लास में, वो 5 किंगडम किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिए थे। कब दिए थे, 1735 ईस्वी में दिए थे। और ये 5 जगत बताए थे, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, यही बताए थे ना। तो मोनेरा के अंदर मोनेरा किसके अंदर होता है, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय होता है। मोनेरा के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन सा आता है, तो जीवाणु आएगा, नीलहरित शैवाल को क्या कहते हैं हम लोग, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, और निमोनिया। यहाँ पे क्या 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 था, माइकोप्लाज्मा था, जीवाणु था और नीलहरित शैवाल था। नीलहरित शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। फिर इसमें आर्की बैक्टीरिया था। आर्की बैक्टीरिया और ये समान बैक्टीरिया की, इसका जो लक्षण होता है आर्की बैक्टीरिया और समान बैक्टीरिया से कुछ अलग होते हैं। क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो होता है ना, इसका उपयोग हम लोग मीथेन उत्पाद में करते हैं। और आर्की बैक्टीरिया जो होता है ना, वो दलदल वाले स्थान पे या पशुओं के रोमन में पाए जाते हैं। और ये जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु बहुत सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना, वो 1500 या 2000 से 2000 गुना बड़ा करके हम लोग को क्या करता है, दिखाता है। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि 4000 बड़ा करके हम लोग को 4000 गुना बड़ा करके हमको क्या करता है, दिखाता है। और फिर नीलहरित शैवाल को क्या कहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहा जाता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक में जो होता है, एक केंद्रक इसमें उपस्थित नहीं रहता है। केंद्रक क्या रहता है, इसमें उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें केंद्रक भी उपस्थित नहीं रहता। और इसमें जो होता है, इसमें राइबोसोम क्या रहता है, उपस्थित रहता है। राइबोसोम क्या होता है, उपस्थित रहता है। और इसमें हिस्टोप्रोटीन भी उपस्थित नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोप्रोटीन उपस्थित नहीं रहता है। और इसमें जो होते हैं, इसमें 70 एश होते हैं, उसमें से 50 और 30 होते हैं। 70 इसमें क्या होता है, 50 और 30 होते हैं। राइबोसोम कितना होता है, 70, जिसमें 50 और 30 होते हैं। ये क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होते हैं और दोहरी झिल्ली होते हैं। और इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली होते हैं। दोहरी झिल्ली कौन कौन सा है, तो महक, कौन कौन सा, महक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। ये क्या होता है, तो ये होता है दोहरी झिल्ली। इसमें क्या पाया, दोहरी झिल्ली पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दोहरी झिल्ली इसमें रहता है, उसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। ये इसके केंद्रक के से क्या होता है, घिरा होता है। इसमें डीएनए हिस्टोप्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है। इसमें डीएनए हिस्टोप्रोटीन पाया जाता है। बोलेगा कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस यानी अंतर। तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। बोलेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। लेकिन बोलेगा यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बोलेगा प्रोकैरियोटिक में क्या माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, तो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक उपस्थित नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक
उपस्थित होता है। बोलेगा राइबोसोम, राइबोसोम कितना होता है तो 70 एस होता है, उसमें से 50 और 30 होता है। कितना होता है 50 और 30 होता है, 50 एस और 30 एस होता है। और यूकैरियोटिक में कितने एस होता है तो यूकैरियोटिक में 80 एस होता है। गोल्जी का क्या होता है तो गोल्जी का प्रोकैरियोटिक में क्या होता है अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली भी क्या होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी क्या होता है तो अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए, डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में दोहरी सूत्र होता है, यानी पूर्ण विकसित होता है। और इसमें केंद्रक, केंद्रक भी क्या होता है अनुपस्थित होता है, लेकिन उसमें बोलेगा यूकैरियोटिक में तो केंद्रक क्या होता है उपस्थित होता है। बोलेगा सेंट्रियोल, इसमें भी क्या होता है मतलब यूकैरियोटिक में जो होते हैं सारे उपस्थित रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ना तो केंद्रक उपस्थित रहते हैं, ना तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी उपस्थित नहीं रहते हैं। लिंग प्रजनन भी ये नहीं करता है। प्रोकैरियोटिक में जब केंद्रक ही नहीं थे क्या लिंग प्रजनन करेगा, नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन होता है। बोलेगा प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है तो प्रोकैरियोटिक में जब प्रकाश संश्लेषण होता है वो थाइलेकाइड का द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है थाइलेकाइड होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। बोलेगा प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा कहाँ होता है तो थाइलेकाइट में होता है। क्या होता है थाइलेकाइट में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कहाँ होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका का विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री होता है, और जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। बोलेगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका सेलुलोज या हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सेलुलोज या और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका का इसका यह कोशिका जो भित्ति होती है इसका आकार निश्चित आकार और आकृति क्या होता है निश्चित बनाने रखने में क्या करता है सहायक प्रदान करता है। जो सेलुलोज होता है बोलेगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। लेकिन बोलेगा कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, और किसमें पाया पादप में पाया जाता है। और ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है सेलुलोज या हेमोसेलुलोज का बना होता है। और ये इसका कार्य क्या है तो ये पेड़ों को जो होता है आकृति और आकार को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है, निश्चित आकृति प्रदान करता है। और इसमें जीवाणुओं का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। बोलेगा जीवाणुओं की कोशिका बोलेगा जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली बोलेगा तो यह कोशिका की सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा क्या होता है घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं जो कि अर्धपरागमय झिल्ली होता है। बोलेगा कोशिका कैसी झिल्ली है तो अर्धपरागमय झिल्ली है। कैसी झिल्ली है अर्धपरागमय झिल्ली है। अब जानने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या होता है निष्कासन करता है। कोशिका झिल्ली जो होता है लिपिड से बनी होती है। बोलेगा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड जो होता है घटक फास्फोग्लाइसाइड से बने होते हैं। लिपिड किसके बने होते हैं बोलेगा कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। लेकिन लिपिड किसका बना होता है तो फास्फोग्लाइसाइड का बने होते हैं। बाद में जब रासायनिक अनुसंधानों के से स्पष्ट हो गया तो कोशिका झिल्ली किसके अंदर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कोशिका झिल्ली फिर जब ये अथीर हो जाता है तो किसका बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत यानी न्यूनतम 1972 ईस्वी में सिंगर जो था न्यूक्लियस द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसने क्या किया था तो तरल कमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया था। क्या किया था स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार लिपिड जो था ना लिपिड ये अर्ध तरलीय अप्रकृति के कारण द्विस्तन के भीतर प्रोटीन प्रवासिक गति करता था। क्या करता था प्रवासिक गति करता था। बोलेगा लाइसोसोम तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पहले पे क्या है तारा का। तो तारा का क्या होता है इसकी खोज किसने किया था तो बोबेरी ने किया था। बोलेगा तारा का खोज किसने किया था बोबेरी ने किया था। और ये केवल जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। बोलेगा तारा का केवल जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन
जो होता है कोशिका भित्ति वो केवल पादप में पाया जाता है। और ये जो होते हैं इसके ताराकाय के अंदर एक या दो कण जैसी जैसी रचना होती है, जिससे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहा जाता है। जैसे कि एक रचना होता है ना, एक या दो से कण जैसी रचनाएं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहा जाता है। और ये समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। जो होते हैं ताराकाय वो समसूत्री विभाजन में क्या करता है? यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतः प्राद्रव्य जलिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव जो होते हैं चपटे, आपस में क्या होता है? जुड़े और थैली युक्त छोटी निकलवत जलिका का विखरात रहता है, जिसे कि अर्ध जलिका का जिसे क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम लोग, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है? खुरदरी होता है, और एक खुरदरी होता है, एक चिकनी होता है। जो खुरदरी होता है उसमें राइसोसोम पाया जाता है। क्या होता है? खुरदरी होता है उस खुरदरी मतलब और खुरदरी में होता है उसमें क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित रहता है। लेकिन चिकनी जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण एवं संवहन की सक्रिय भाग लेती है उसे हम लोग क्या तो खुरदरी कहते हैं। और लिपिड जो कि है लिपिड जो होता है वो भारी साइलाइट हार्मोन चिकनी जो होते हैं अंतःप्राद्रजलिके को होते हैं, ठीक है। ER जिसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ER, वो कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। समान इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में भी क्या होता है? संचालन होता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पहले प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं है, तो जिसके कारण कि वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो केंद्रक तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाने थे, क्योंकि केंद्रक तो यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किए थे। कब किए थे? तो बोलेगा 1953 ईस्वी में किए थे। बोलेगा राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो राइबोसोम का खोज रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किए थे। तो कब किए थे? तो 1953 ईस्वी में किए थे। और ये पादप कोशिका एवं जो होते हैं DNA पैलेड कण जो पैलेड कण ने 1853 ईस्वी में जंतुओं में राइबोसोम का क्या किया था? देखा था। बोला का पैलेड कण ने क्या किया था? 1853 ईस्वी में जंतुओं में क्या किए थे? राइबोसोम देखे थे। और 1858 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। बोलेगा राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट ने किया था। कब किया था? तो 1958 ईस्वी में किया था। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड का नामक एक क्या है? अम्ल और प्रोटीन की बने होते हैं। जो होते हैं राइबोसोम जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड या नामक अम्ल या प्रोटीन की बने होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है? उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल में है। क्या होता है? ये इसीलिए प्रोटीन जो होता है इसे राइबोसोम को हम लोग अभी क्या बोले थे कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, क्षुद्र कणिकाएं और एवं खुरदरी अप्रद्रव्य जालिका में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80 प्रोकैरियोटिक एश होते हैं, जिसमें कि 50 और 30 होते हैं। एश एक प्रकार का क्या है? एश जो होते हैं स्वेडन वर्ग इकाई है। एश क्या है? तो स्वेडन वर्ग का इकाई है। और गुणांक का क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यह अप्रोक्ष रूप से आकार घनत्व को क्या करता है? बदलता है। बोलेगा स्थानीय में लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्राद्रव्य का नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर वाले कण द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें तो प्रोटीन विश्लेषण नहीं होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। कब किया था? तो 1886 ईस्वी में किया था। और इसका नाम किसने दिया था? बोलेगा नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बिंडा ने दिया था। खोजा किसने था? तो अल्टमैन ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1886 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का श्वसन स्थल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और ऊर्जा का संरक्षण किस में करता है? तो एटीपी में करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। कोशिका में इसकी संख्या क्या होता है? निश्चित नहीं होता। उपयुक्त ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? उपयुक्त ऊर्जा जो होते हैं वो कार्बनिक और ऑक्सीजन के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे कि काफ़ी मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली डीएनए में संश्लेषित रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? जो कि 70 का था जो थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोल्जी काय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।